जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक नए विषय पर आज हमारा ध्यान को लेकर जाएंगे और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे सबोपदेशक अध्याय 12 और उसका पहला आयत एक्लीसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 1 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। ये अध्याय और ये पूरा किताब सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। सुलेमान एक अति बुद्धिमान पुरुष है। इन आयतों को सीखते समय हमें ये मालूम पड़ता है कि सुलेमान जीवन की महत्व को या जीवन का इम्पोर्टेंस को हमें समझा रहे हैं। और उस समय पर जवान पीढ़ी को देखकर सुलेमान कुछ बातों को बताता है। पहली आयत में सुलेमान कहता है कि अपने सृजनहार परमेश्वर को अपनी जवानी में ही हमें स्मरण करना है। इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए हमें प्रभु को याद करना है। ये विपत्ति का दिन कौन सा है? ये बुरे दिन कौन सा है? जब सुलेमान जीवन के बारे में हमें सिखाता है तो सुलेमान उसको एक पोएटिक रूप में यहाँ पर हमारे सामने रखा है। तो इन बातों को समझने के लिए आज इन आयतों पर कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। सुलेमान यहाँ पर हमें क्या समझाना चाहता है? उसकी दूसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। यहाँ पर सुलेमान कौन सा मौसम के बारे में बात कर रहा है? सुलेमान कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा, तारागण, चार बातों के बारे में बताकर सुलेमान कहता है कि इससे पहले ये अंधेरा हो जाए अपने सृजनहार परमेश्वर को याद रखना। यहाँ पर इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि सूर्य, उसका प्रकाश, चंद्रमा और तारागण, इसका रोशनी तो समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन इंसान के लिए इसका रोशनी समाप्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। ये तब होगा जिस दिन एक इंसान का मृत्यु हो जाता है। तो सुलेमान यहाँ पर कहता है कि हमारे मृत्यु से पहले, उन अच्छे दिनों में जहाँ पर विपत्ति आने से पहले हमें हमारा परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सुलेमान लोगों को समझा रहे हैं, जवानों को समझा रहे हैं कि हमारे मृत्यु से पहले हमें परमेश्वर को स्मरण करना है। लेकिन उनके आगे के आयतों में हम देख सकते हैं मृत्यु से पहले भी कौन कौन सी अवस्था के बारे में सुलेमान हमको समझा रहे हैं। उसका दूसरी आयत को हमने पढ़ा, अब हम उसकी तीसरी आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर सुलेमान कहता है, उस समय पर, देखिए मृत्यु के पहले एक इंसान अपने बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाते हैं और वहां पर उस बुजुर्ग अवस्था के बारे में यहाँ पर विवरण किया गया है। तीसरी आयत में, उस समय पर घर के पहरुए कांपेंगे। घर के पहरुए, यहाँ पर एक इंसान के हाथ के बारे में बताया है। ये हमें सुरक्षा देता है। हमारे सामने कोई आया तो तुरंत हमारे हाथ को हम बढ़ा देते हैं, ये हमारे पहरुए हैं। तो सुलेमान कहता है एक समय ऐसा आएगा जब हमारे हाथ कांपने लग जाएंगे, जब हमारे हाथों में बल नहीं रहेगा। उससे पहले हमें क्या करना है? हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन में स्मरण करना है। आगे सुलेमान कहता है, और बलवंत झुक जाएंगे। यहाँ पर हमारे हड्डियों के बारे में बताया है। हमारे पैर, हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारा खंदा, ये सब है जो एक इंसान को सीधा खड़े रहने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही एक इंसान बुजुर्ग अवस्था में प्रवेश करता है तब हड्डियों में ताकत कम हो जाता है। इसलिए लिखा है कि बलवंत झुक जाएंगे। वो इंसान जो अपनी जवानी में सीधा सीधा चलता था, हो सकता है अहंकार, हो सकता है घमंड को रखता है, वही इंसान बुजुर्ग अवस्था में पहुंचते ही वो झुक जाता है। और आगे सुलेमान कहता है तीसरी आयत में, दो पॉइंट को हमने देखा। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी।
यहाँ पे कौन से शब्द यूज किया है? पिसनहारिया, मतलब यहाँ पर दांतों के बारे में बताया गया है। एक इंसान जब बुजुर्ग होता है तब उनका दांत भी गिरने लग जाते हैं, उनका दांत कम हो जाता है, जिस कारण वो सही से खाने को चबा नहीं पाते हैं। तो सुलेमान कहता है कि ऐसी अवस्था एक इंसान के जीवन में आएगा। उससे पहले हमें क्या करना है? हमारी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीना है। आगे हम देखेंगे, और जरोके में से देखने वालियां अंधी हो जाएगी। देखिए, खिड़की के बाहर हम देखते हैं, किससे देखते हैं? हमारी आंखों से देखते हैं। वो आंखों की रोशनी भी कम होते जाएगा, और कम होते होते कुछ कुछ अवस्था ऐसे भी होता है कि इंसान अंधा हो जाता है। तो यहाँ पर सुलेमान एक इंसान के बुजुर्ग अवस्था को डिस्क्राइब किया है। फिर हम देखते हैं उसकी 4th आयत, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। मतलब हम बाहर बार बार नहीं जाते हैं, हम लोग 2 पैरों के सहारे चल नहीं सकते हैं, हमें एक और लकड़ी का या किसी इंसान का सहारे की जरूरत पड़ता है। फिर सुलेमान कहता है, और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। मतलब हमारे सुनने का क्षमता में भी फर्क पड़ता है। पहले हमें सब कुछ सुनाई देता था, अब हमारी सुनने की क्षमता कम होते जाती है। उसके बाद लिखा है, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। पहले चिड़ियों का आवाज होता था या फिर मुर्गा बांग देता था, तब भी इंसान उठता नहीं था, क्योंकि उनका नींद बहुत डीप स्लीप में चला जाता था। लेकिन अब सुलेमान कहता है कि हम ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे जहां पर छोटी सी आवाज हो तो हम तुरंत उठ बैठेंगे। मतलब नींद की कमी एक इंसान के जीवन में दिखाई देगा। फिर हम आगे देखते हैं, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। पहले जहाँ पर गाना होता था, म्यूजिक था, जहाँ पर एंटरटेनमेंट था, लोग भाग कर जाते थे, देखते थे। लेकिन एक इंसान जब बुजुर्ग अवस्था की ओर बढ़ते हैं तब इन चीज़ों से उनका मन हट जाता है। आगे देखिए 5वीं आयत, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। हाइट से डरने लगता है, मतलब सीढ़ियों को चढ़ने में डरता है, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी। पहले जवानी में इंसान यूं ही चलने जाता था, मार्ग में, सड़क पे चलता था। लेकिन अब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो उन्हें गड्ढे से डर लगता है, पत्थर से डर लगता है, कहीं लग कर गिर ना जाए, कहीं चोट ना पहुंचे, कहीं हड्डी टूट ना जाए। इस प्रकार का एक डर एक बुजुर्ग इंसान के अंदर होता है। फिर आगे हम पढ़ सकते हैं, और बादाम का पेड़ फूलेगा। यहाँ पर बादाम का पेड़ क्या है? मैं यहाँ पर एक तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ जो मैंने गूगल से लिया है। बादाम का पेड़ जब फूलता है तब वो पूरा सफेद रंग का दिखाई देता है। मतलब एक इंसान का पूरा बाल सफेद हो जाएगा, ऐसा लगता है मानो बादाम का फूल या बादाम का पेड़ फूलने लग गया है। आगे देखिए, और टिड्डी भी भारी लगेगी। हम जानते हैं टिड्डी ग्रासों पर कितना हल्का होता है, 1 ग्राम भी नहीं है, इनफैक्ट 500 मिलीग्राम से भी कम वेट है एक टिड्डी का। तो वो भी एक इंसान के लिए बहुत भारी लगने लगता है। मतलब पहले पहले जिन चीज़ों में हमें खुशी मिलता था, आनंद मिलता था, जहाँ पर हमारा समय बीतता था, अब वो सारी बातों को देखकर हमें एक भारीपन महसूस होता है। हमें उन चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आगे देखिए, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। पहले पहले भूख नहीं लगती थी या बीमार होते थे तो दवाइयाँ लेते थे, भूख बढ़ाने वाले दवाइयों को लेते थे। लेकिन इंसान जैसे ही बुजुर्ग हो जाता है तब दवाइयों का भी असर उनके शरीर में कम हो जाता है। जिस प्रकार का रिएक्शन होना है उस प्रकार का रिएक्शन नहीं होता। मतलब जल्दी से एक इंसान तंदुरुस्त नहीं होता है, बीमारी से उठकर आना मुश्किल पड़ जाता है। फिर लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। यहाँ पर सुलेमान जीवन की वास्तविकता को हमारे सामने रखा है। सुलेमान कहता है एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर इंसान हमेशा के लिए अपने सदा के घर में चला जाएगा। सुलेमान क्या कहना चाहता है? सुलेमान ये कहना चाहता है कि ये पृथ्वी
हमारा स्थायी घर नहीं है, हमारा परमानेंट घर नहीं है। इस पृथ्वी में हम कुछ ही वर्ष रहेंगे, उसके बाद इस पृथ्वी को छोड़कर हमारा हमेशा के घर में हम चले जाएंगे। हम लोग अनंत जीवन की ओर बढ़ेंगे। और इसलिए सुलेमान कहता है कि ऐसी अवस्था पहुंचने से पहले अपने जीवन को बहुमूल्य समझकर अपने उद्धारकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्मरण करो। मेरे प्रिय जवानों, आज आपके पास ताकत है, आज आपके पास बल है, आपके हाथ नहीं कांप रहे हैं, आपका हड्डी स्ट्रांग है, आपके पास दांत है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन ये जीवन की ओर हमें ध्यान देना है। ये जीवन हमेशा हमारे साथ ऐसा नहीं रहेगा। हमारा शरीर बदलने लगेगा, हमारी जवानी के दिन निकल जाएंगे, हमारा मिडिल एज निकल जाएगा और एक दिन ऐसे आएगा जब हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा, जहाँ पर हमें बहुत सारी बातों में दिलचस्पी नहीं रहेगा और एक दिन हमें हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर के पास जाना होगा। उस दिन परमेश्वर हमसे पूछेगा, जो जीवन मैंने तुम्हें दान के रूप में दिया, उस जीवन के साथ तुमने क्या किया? उस समय हम प्रभु के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते हमने बहुत पैसे कमाए, हमारे पास बहुत सारे डिग्रियां हैं, या हमारे पास बड़ा घर है, मैंने इतना संपत्ति छोड़कर मैं आया हूं। इन बातों का कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ता है। जो प्रभु जानना चाहता है वो ये है, इस पृथ्वी में रहते हुए क्या आपने प्रभु की इच्छा को पूरा किया या नहीं किया? बस परमेश्वर वही देखेगा। प्रभु ने जो तोड़े हमारे हाथ में दिया है, उसको हम विश्वास योग्यता के साथ इस्तेमाल किया या नहीं किया? आज मेरे प्रिय जवानों, हमेशा याद रखना, जो समय निकल चुका है वो वापस कभी नहीं आएगा। तो आज से लेकर आप इस बात पर ध्यान दीजिए, जितना टाइम वेस्ट हम करते हैं वो समय कभी भी वापस नहीं आएगा। प्रभु ने हमें इस पृथ्वी में एक उद्देश्य के साथ रखा है। परमेश्वर ने एक योजना को बनाया है। आप इस पृथ्वी में जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने आपको देख कर रखा है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया था, एक उद्देश्य रखा था। और परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि आपका जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, आप सफल रहे, आप अच्छे से जीवन जिए, आप जो कुछ करें उसमें प्रभु की उपस्थिति रहे। परमेश्वर यही चाहता है। बहुत से वक्त जवान बच्चे इस प्रकार सोचने लगते हैं, जिस जीवन में हम हमारी मर्जी नहीं चला सकते हैं उस जीवन का क्या फायदा? मेरे प्रियो, जो जीवन में हम हमारी मर्जी चलाते हैं वो जीवन अंत में नाश की ओर बढ़ जाता है। ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे जीवन में प्रकट करता है और हम प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे तो हमारा जीवन धन्य रहेगा। क्योंकि हम जो हमारे जीवन के बारे में सोचते हैं वो सही नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे लिए सोच के रखा है वो द बेस्ट है, सबसे उत्तम है। इसलिए आज इन वचनों पर हम ध्यान दें। यहाँ पर हमने किन किन बातों पर ध्यान दिया? हमारे हाथ कांपेंगे, हमारे पैर, हमारा रीढ़ की हड्डी, हमारा कंधा झुक जाएगा, हमारे दांत कम हो जाएंगे, हमारी सुनने की शक्ति कम होगा, हम अंधे हो जाएंगे, हमें उन बातों पर दिलचस्पी नहीं होगा, हमारी नींद कम हो जाएगी और हमें हर चीज़ भारी भारी लगेगा, दवाइयों का असर कम होगा। ऐसी अवस्था में पहुंचने से पहले आज आपके पास मौका है। आज अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को याद कीजिए, अपने सृजनहार परमेश्वर को, वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया। हम परमेश्वर को नहीं बना सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमें बनाया और हमें हमारे जीवन पर ध्यान देना है। उसके आगे हम देखेंगे 12वीं अध्याय उसकी 6वीं आयत। 6वीं आयत में लिखा है, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। यहाँ पर लिखा है घड़ा टूटेगा, बहुत कुछ यहाँ पर बताया है। सोना टूटेगा मतलब ये जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारा जीवन एक ही है। इस जीवन एक बार समाप्त हो जाए तो पछताने का कोई फायदा नहीं है। उससे पहले हमारी जीवन की ओर ध्यान दे, सोचे समझे कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में क्यों रखा है और उस उद्देश्य को समझकर उसको पूरा करें। 7वीं आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। तब मिट्टी जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएगी
और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मेरे प्रियो, हमारा शरीर हमारे मृत्यु के बाद इस मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मरेगा। हमारा आत्मा हमारा परमेश्वर के पास जाएगा और उस समय पर हमें जवाब देना पड़ेगा। वहां पर हमारा बहाना नहीं चलेगा, वहां पर हमारा स्मार्टनेस नहीं चलेगा। बहुत से वक्त इस पृथ्वी में रहकर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, टीचर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारे पास्टर्स, हमारे कलीसिया के लोगों को हम बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन प्रभु को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आज सोचिए, समझिए, अपना जीवन को अनमोल समझकर। मेरे प्रियो, हमारे जाने के बाद यहाँ पर एक आयत है, 5वीं आयत और उसका लास्ट लाइन, मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। यहाँ पर लोग रोएंगे, लोग दुख मनाएंगे, लेकिन हम वापस नहीं आ सकते हैं। हमारा जीवन को अनमोल समझकर प्रभु की इच्छा को हम पूरा करेंगे। ये छोटा सा संदेश आज आपको जीवन की महत्व को समझाने पाए। अगर हमने इस पृथ्वी में जन्म लिया है तो ज़रूर एक दिन छोड़कर भी जाना पड़ेगा। उस समय पर हम पछतावा के साथ ना जाए, लेकिन हम वो आनंद के साथ जाए कि मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर से मिलने जा रही हूँ या मिलने जा रहा हूँ, और प्रभु ने जो जो बातें मेरे जीवन में दिया है उसको मैंने विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया है। उस दृढ़ निश्चय के साथ इस पृथ्वी को छोड़कर हम जाने वाले बन जाए। एक क्षण हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु धन्यवाद आज का वचन के लिए, क्योंकि हम लोग जीवन के महत्व को समझ पाए। प्रभु, ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ। प्रभु जी, जीवन का उद्देश्य को समझ पाए, जीवन में समय बर्बाद करने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन जीवन में आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करें, वचन के अनुसार चले। प्रभु, आपसे ज़्यादा प्रेम करें, पवित्र जीवन बिताने के लिए आप हमारी मदद करना। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।